पुनीत कुमार शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर, जेपी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बिहार शरीफ, नालंदा से। जैसा कि आज बीएड द्वितीय वर्ष कोर्स 10 समावेशी विद्यालय का निर्माण पाठ्यक्रम में आज आप सभी को समावेशी शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषाएं आपके सम्मुख आज आपको बताऊंगा। जैसा कि ब्लैक बोर्ड के माध्यम से आप देख सकते हैं कि समावेशी का अर्थ एवं परिभाषाएं अर्थात डिफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो सबसे पहले आज पुनः आपको फिर बताना चाहूँगा कि पिछली क्लास में आपको समावेशी शिक्षा की अवधारणा, समावेशी शिक्षा की भारत देश में क्यों आवश्यकता पड़ी और समावेशी शिक्षा के माध्यम से आज हमारे भारत देश में सामान्य और विकलांग बच्चे यानी दिव्यांग बच्चे या छात्र आज शिक्षा ग्रहण करके देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये सब विषयों पर आपके सम्मुख चर्चा पूर्व के क्लास में लेक्चर 1 में कर चुका हूं और आज लेक्चर 2 के माध्यम से आज आपको समावेशी शिक्षा का अर्थ, तो समावेशी शिक्षा का अर्थ बताने से पहले समावेशी शिक्षा का आशय फिर से एक बार संक्षिप्त रूप में आपको बताता हूं कि समावेशी 2 शब्दों से मिलकर बना है। समधन आवेशी अर्थात समावेशी। सम माने क्या होगा? समान। सम माने समान। आवेश या आवेशी माने एक ही वातावरण में, एक ही प्रक्रिया में, एक ही सिस्टम में सभी बच्चों को बैठाकर शिक्षा देना। समावेशी शिक्षा का इस प्रकार से अर्थ होगा कि सभी बच्चों को, सामान्य बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे और दिव्यांग बच्चे अर्थात विकलांग बच्चे, जो शारीरिक रूप से अक्षम या विकलांग, जो बौद्धिक रूप से कमजोर हो, शारीरिक रूप से कमजोर हो, उन बच्चों को एक ही आवेश, एक ही वातावरण के माध्यम से उन बच्चों का शिक्षित करना ही समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है या समावेशी शिक्षा का आशय है। अब आइए आज का जो बिंदु है उस पर चर्चा करें और आप पिछले लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, उसमें समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आइए समावेशी शिक्षा का अर्थ। अब जैसा कि समावेशी शिक्षा का अर्थ है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि सभी को सम्मिलित करके बिना किसी भेदभाव के सभी प्रकार के बालकों और बालिकाओं की क्षमता को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना।
अर्थात कहने का मतलब है कि जो भी बालक हैं, सामान्य बालक, प्रतिभाशाली बालक, दिव्यांग बालक, इनमें किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव, चाहे बालक हो चाहे बालिकाएं हो, इनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव न रखते हुए और इन तीनों बच्चों को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना ही समावेशी शिक्षा का सही अर्थ होता है। और भी बता सकते हैं, जैसे समावेशी शिक्षा के अंतर्गत मंदबुद्धि, शारीरिक रूप से दिव्यांगों छात्र एवं छात्राओं को उनकी बुद्धि के आधार पर शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। समावेशी शिक्षा के अर्थ में और समावेशी शिक्षा में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के साथ साथ विशेष क्षमता वाले विद्यार्थियों को भी साथ में लेकर शिक्षा प्रदान की जाती है। अर्थात उनकी क्षमता को ध्यान में रखकर ही इन विद्यार्थियों को शिक्षा समुचित रूप से चरणबद्ध तरीके से शिक्षा दी जाती है। अब जैसा कि शिक्षा का अर्थ में पुनीत कुमार शुक्ला जी के अनुसार समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है या पद्धति है जिसका प्रयोग या उपयोग करके सामान्य छात्र, प्रतिभाशाली छात्र और शारीरिक रूप से दिव्यांग छात्र या अक्षम छात्रों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। और समावेशी शिक्षा के अर्थों में आपको और भी तरीकों से बताया जा सकता है। समावेशी शिक्षा सामान्य एवं विशिष्ट बच्चों को साथ लेकर सम्मिलित करते हुए बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनके बौद्धिक, संवेदनात्मक एवं सृजनात्मक विकास के अतिरिक्त परस्पर सीखने, सिखाने तथा अभियोजन का प्रयास है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी बालक में भेदभाव व अंतर नहीं देखा जाता है और समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षा प्रदान की जाती है ताकि समाज के सभी बालकों को एक ही स्तर पर लाया जा सके। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं समावेशी शिक्षा के अर्थ के रूप में कि समावेशी शिक्षा के माध्यम से सामान्य बालक, प्रतिभाशाली बालक और शारीरिक रूप से विकलांग बालक को एक साथ शिक्षा प्रदान करके उनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव की भावना न रखकर उनका विकास किया जाता है शिक्षा के माध्यम से। और शिक्षा के माध्यम से विकास होने पर
वह समाज में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और विभिन्न रूपों से उनका विकास होता है और समाज में व्यवस्थित रूप से उनको स्थापित किया जाता है ताकि वह भी सामान्य छात्रों की भांति ही अपना जीवन समाज में रहकर सुखमय पूर्वक जी सके। क्योंकि जब भारत देश में समावेशी शिक्षा नहीं थी तब विकलांग बालक सामान्य बालकों के साथ और प्रतिभाशाली बालकों के साथ पढ़ने में, शिक्षा ग्रहण करने में असहज महसूस करते थे, कुंठा उत्पन्न होती थी, बालकों में भेदभावना की भावना उत्पन्न होती थी, असमानता की भावना उत्पन्न होती थी, जिसके कारण दिव्यांग बालक सामान्य बालकों के साथ व्यवहारिक रूप से ना ही पढ़ पाते थे और ना ही उनके साथ खेल कूद और क्रियाकलाप है वह भी नहीं कर पाते थे। पर समावेशी शिक्षा के माध्यम से आज दिव्यांग बालक सामान्य बालकों के साथ ही, प्रतिभाशाली बालकों के साथ ही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, बल्कि उनके साथ विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, बौद्धिक कार्यक्रमों में, सामाजिक कार्यक्रमों में इत्यादि भागों में सम्मिलित भी हो रहे हैं और समाज के विकास में, देश के विकास में दिव्यांग छात्र भी आज विकास में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। क्योंकि समाज में जिस प्रकार से सामान्य बालकों को पढ़ने का अधिकार है, धार्मिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, सामाजिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है या विभिन्न प्रकार के जो भी अधिकार प्राप्त हुए हैं वही अधिकार दिव्यांग बालकों को भी प्राप्त है। उनको भी वही अधिकार दिए गए हैं जो सामान्य बालकों को दिए गए हैं। इसलिए दिव्यांग और सामान्य बालकों में कोई विभेदीकरण नहीं होना चाहिए। अध्यापक को इन तीनों समूह के बच्चों को, दिव्यांग, सामान्य और प्रतिभाशाली बालकों को एक साथ शिक्षा ग्रहण करा के समाज में उनकी भी भूमिका का निर्वहन करा सके। यही समावेशी शिक्षा का मुख्य अर्थ है। अब जैसा कि इसके पहले आपको बताया था कि व्यवहारिक रूप से समावेशी शिक्षा का अर्थ पुनीत कुमार शुक्ला जी ने कहा था कि समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली या व्यवस्था है या पद्धति है जिसका प्रयोग या उपयोग करके सामान्य छात्र, प्रतिभाशाली छात्र और शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों को एक साथ बैठाकर शिक्षा प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार से समावेशी शिक्षा का अर्थ आप समझ गए होंगे। आइए अब समावेशी शिक्षा की परिभाषाएं। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने तरीके से इसकी डिफिनीशन या परिभाषाएं बताई हैं। फिर भी आपको मैं ब्लैक बोर्ड के माध्यम से ये दो पाश्चात्य विद्वानों की परिभाषाएं
पढ़ के सुनाता हूं। सबसे पहले समावेशी शिक्षा की परिभाषा के संदर्भ में स्टीफन तथा ब्लैक हर्ट महोदय ने समावेशी शिक्षा के डिफिनीशन के विषय में क्या कहा था, आप उसको ध्यान सुने। शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ बधिर, बधिर मतलब पूर्ण रूप से अपंग या पूर्ण रूप से बधिर न हो। बालकों की सामान्य कक्षाओं में शिक्षण व्यवस्था करना है। यह समान अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित होते हैं जो व्यक्तिगत योजना के द्वारा उपयुक्त सामाजिक मानकीकरण और अधिगम को बढ़ावा देते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पाश्चात्य विद्वान स्टीफन तथा ब्लैक हर्ट ने कहा था कि शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ है, या शिक्षा का मुख्य धारा का अर्थ बधिर, बधिर का मतलब पूर्ण रूप से अपंग या पूर्ण रूप से बधिर नहीं हो। बालकों की सामान्य कक्षाओं में शिक्षण व्यवस्था करना है। यह समान अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है जो व्यक्तिगत योजनाओं के द्वारा उपयुक्त सामाजिक मानकीकरण और अधिगम को बढ़ावा देती है। यानी कहने का मतलब है कि स्टीफन महोदय ने कहा है कि यह जो है पूर्ण रूप से बधिर बालक न हो या पूर्ण रूप से अपंग न हो, पढ़ने में और समझने में सोचने में सामर्थ्य हो। हाँ, अपंग हो, चल नहीं पा रहे हैं, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, पर वह देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं और सीखने में सक्षम हैं, बौद्धिक रूप से कमजोर हैं सामान्य बालकों की अपेक्षा, प्रतिभाशाली बालकों की अपेक्षा, पर उन बालकों को शिक्षा दिया जा सकता है। समावेशी शिक्षा के माध्यम से उन दिव्यांग बालकों को भी उनके साथ बैठाकर पढ़ाया जा सकता है, उनको भी सामान्य बालकों की भांति शिक्षा प्रदान की जा सकती है और उनको भी अधिगम यानी सीखने के प्रति ललक बढ़ाई जा सकती है और अधिगम की जो गति है, अधिगम को जो सीखने की क्रिया है, जो प्रक्रिया है, उसको सामान्य बालकों की ही भांति बढ़ाया जा सकता है। ये स्टीफन महोदय और ब्लैक हर्ट ने कहा था। जबकि एक दूसरे पाश्चात्य विद्वान हैं, दूसरे पाश्चात्य विद्वान यर्सेल के अनुसार, ये भी पाश्चात्य विद्वान है, यर्सेल के अनुसार इन्होंने भी वही चीज कहा है, बस कहने का तरीका अलग है। समावेशी शिक्षा के कुछ कारण, समावेशी शिक्षा के कुछ कारण हैं। कौन कौन से? सबसे पहले योग्यता, लिंग, प्रजाति, जाति, भाषा, चिंता स्तर, सामाजिक आर्थिक स्तर, विकलांगता, लिंग, व्यवहार या धर्म से संबंधित होते हैं। कहने का मतलब है कि पाश्चात्य विद्वान यर्सेल ने समावेशी शिक्षा की डिफिनीशन देते हुए कहा है, डिफिनीशन देते हुए बताया है कि समावेशी शिक्षा के कुछ कारण, कौन कौन से कारण है? योग्यता, लिंग, प्रजाति, जाति, भाषा, चिंता स्तर, सामाजिक आर्थिक स्तर, विकलांगता, लिंग, व्यवहार या धर्म से संबंधित होते हैं। इस प्रकार से यर्सेल महोदय ने समावेशी की डिफिनीशन दी है। अब जैसा कि समावेशी के संदर्भ में एक मौखिक रूप से, व्यवहारिक रूप से आपको डिफिनीशन इस प्रकार से भी आपको दे सकता हूं कि समावेशी शिक्षा अधिगम
अधिगम के ही नहीं बल्कि विशिष्ट अधिगम के नए आयाम खोलती है। कहने का मतलब है कि समावेशी शिक्षा अधिगम के ही नहीं, सीखने के ही नहीं, बल्कि विशिष्ट आयाम या विशिष्ट अधिगम, यानी अधिगम मतलब सीखने के, विशिष्ट सीखने के नए आयाम, नए तरीके, नए विधियां, नए विचारों को खोलती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समावेशी डिफिनेशन के रूप में कि समावेशी शिक्षा एक सतही प्रक्रिया नहीं है। समावेशी शिक्षा एक सतही प्रक्रिया नहीं है, बल्कि मनुष्यों के विकास के लिए, मनुष्यों के द्वारा किए गए कुंठा मुक्त प्रयास है। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा एक सतही प्रक्रिया नहीं है, बल्कि मनुष्यों के विकास के लिए, मनुष्यों के द्वारा किए गए कुंठाग्रस्त प्रयास है। अर्थात जो दिव्यांग बालकों में जो कुंठाग्रस्त होता है, हीन भावना होती है, जो विषाद की भावना होती है, किन में होती है? दिव्यांग बालकों में, विकलांग बालकों में। किसके प्रति? सामान्य बालकों के प्रति। तो समावेशी शिक्षा के माध्यम से ये कुंठाग्रस्त हीन भावना को समाप्त किया जाता है और सामान्य बच्चों के साथ सोचने, समझने, सीखने, अधिगम प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध कराया जाता है। और वह अवसर उपलब्ध कराने का एक ही तरीका है, वह है समावेशी शिक्षा। तो इस प्रकार से हम पूर्ण रूप से या सारांश रूप से यही कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा के माध्यम से बौद्धिक रूप से कमजोर, शारीरिक रूप से अपंग बालकों को सामान्य बालकों के साथ, प्रतिभाशाली बालकों के साथ बैठा करके उनको भी अधिगम के प्रति प्रेरित किया जाता है, सीखने के प्रति ललक उत्पन्न की जाती है, जानने के प्रति जागृत किया जाता है और आपस में भाईचारा, प्रेमचारा, मानवताचारा और हीन, कुंठा, विभेद, असमानता की भावना को समाप्त किया जाता है। यह समावेशी शिक्षा के माध्यम से ही किया जा सकता है। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। कल समावेशी शिक्षा की विशेषताएं लेकर आएंगे और आप लोग भी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बार बार सुनने का और पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि समावेशी शिक्षा ही एक ऐसा शिक्षा है, माध्यम है जो समाज में बालक बालिकाओं के प्रति असमानता, विकलांग या दिव्यांग या सामान्य या प्रतिभाशाली में जो असमानता या जो द्वेष की भावना है, जो असमानता की भावना है, जो समाज में, जो परिवार में, जो भाईचारा की असमानता है, वह सब शिक्षा के माध्यम से ही समाप्त किया जा सकता है। और वह समाप्त करने का एक ही पाठ्यक्रम है, एक ही मार्ग है, एक ही मूल मंत्र है, समावेशी शिक्षा। इसलिए समावेशी शिक्षा आप ग्रहण कीजिए ताकि भविष्य में आप भी शिक्षक बनेंगे और शिक्षक का सबसे पहला धर्म होता है कि समाज में जो असमानता की भावना है, जो विभिन्न वर्गों में है, जो विभिन्न बालकों की श्रेणियों में है, चाहे वह बौद्धिक रूप से हो, चाहे वह शारीरिक रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, किसी भी प्रकार से असमानता जो भी है उसको आप समावेशी शिक्षा के माध्यम से आप दूर कर सकते हैं। और यही आपका पुनीत और पवित्र कर्तव्य है, क्योंकि समाज में जो वैमनस्य है, जो असमानता है, सबसे पहले उसको मिटाना होगा। यही मानवता का परम और पुनीत कर्तव्य है। थैंक यू, धन्यवाद।